प्रयागराज में मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद के काले कारनामों का एक और कच्चा चिट्ठा खुला है। एक और सबूत इंडिया टीवी के हाथ लगा है। अतीक इतना बड़ा माफिया था कि जब भी चुनाव लड़ता था तो उत्तर प्रदेश के बड़े बिल्डर्स और व्यापारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था। अतीक की तरफ से टैक्स वसूली की पर्ची भी जारी की जाती थी। दो तरीके की पर्ची थी, एक पर्ची थी सफेद रंग की और दूसरी पर्ची थी गुलाबी रंग की। गुलाबी पर्ची का रेट 3 से 5 लाख था, जबकि सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ऊपर था। पैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में जमा किए जाते थे। ये बैंक अकाउंट अतीक अहमद के नाम पर ही था। अतीक अहमद पर हुए इस चौंकाने वाले खुलासे के एक्सक्लूसिव सबूत भी इंडिया टीवी के पास से देखिए। दो पर्चियां इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक पर्ची सफेद रंग की है और एक पर्ची गुलाबी रंग की है। इंडिया टीवी के पास बैंक की वो रसीदें हैं जिसके जरिए पैसे जमा किए गए हैं। वो पर्ची भी है जो चुनाव के वक्त जारी की जाती थी। अतीक अहमद 5 बार विधायक बना। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति 5 बार विधायक बना, 5 बार जो चुनाव लड़ा, सांसदी का चुनाव तो अलग, एक बार सांसद का भी चुनाव लड़ा, यानी वो कितनी बार चुनावी टैक्स वसूल करता होगा और न जाने कितने करोड़ों रुपए उसने उगाही कर ली होगी। चुनाव के नाम पर वो लोगों से वसूली करता था। शोएब रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, ये दोनों पर्चियां हम दिखा रहे हैं, कितने पैसे उगाही की गई होगी अब तक? जिसने 5 बार विधायकी का चुनाव लड़ा हो, जिसने एक बार सांसदी का चुनाव लड़ा हो, कितने करोड़ों रुपए उसने कमा लिए होंगे? बिल्कुल, देखिए, सबूत के तौर पर इन पर्चियों को तो हम दिखा ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप चैट में भी देखिए, चैट में भी जिस बात का जिक्र है चुनाव को लेकर कि मुझे चुनाव लड़ने में आसानी, चुनाव का जिक्र किया गया है कि पैसे दे दीजिए, तो ये वसूली का जो मामला है सिर्फ पर्चियों के जरिए बिल्कुल 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 शोएब, एक और तस्वीर, एक और सबूत इंडिया टीवी के पास जो है वो भी हम दर्शकों के सामने रख दें। अतीक के चुनावी टैक्स की पूरी डिटेल है इंडिया टीवी के पास। अतीक जिस किसी को भी गुलाबी पर्ची भिजवाता था उसे 3 से 4 लाख रुपए चंदा देना पड़ता था। जिसे वो सफेद पर्ची जारी करता था उसे 5 लाख से ज्यादा का चंदा देना होता था। वसूली की पर्ची तब जारी की जाती थी जब अतीक अहमद इलेक्शन लड़ता था। उत्तर प्रदेश के बिल्डर्स से, उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारियों से ये वसूली की जाती थी। अब फिर वो चाहे प्रयागराज के हों या फिर प्रयागराज के बाहर के हों, पैसा कैश में नहीं लिया जाता था, डायरेक्ट अतीक अहमद के बैंक अकाउंट में ये पैसा भिजवाया जाता था। अतीक के जिस अकाउंट में पैसे दिए जाते थे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट है। अकाउंट नंबर 601640211028 आपके सामने रख रहे हैं। अकाउंट नंबर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। अतीक अशरफ मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर भी आपको जानकारी दे दें। अशरफ ने सीजेएम को चिट्ठी लिखकर अपनी और अपने भाई अतीक की हत्या की आशंका जताई थी। अशरफ ने सीजेएम को भेजी गई चिट्ठी में लिखा था कि रिमांड में लेकर पुलिस उसका मर्डर करवा सकती है। अशरफ ने सीजेएम से गुजारिश भी की थी कि वो वारंट भी जारी ना करें, क्योंकि ऐसा हुआ तो पुलिस रास्ते में उसकी और अतीक की हत्या करा सकती है। सीजेएम को भेजी गई चिट्ठी में अशरफ ने अपनी भाभी शाइस्ता परवीन की चिट्ठी का भी हवाला दिया था। उसने शाइस्ता की चिट्ठी की कॉपी भी सीजेएम को भेजी थी और कहा था कि उसकी और उसके भाई यानी अतीक की इन्हें रिमांड में लेकर हत्या कराने की पूरी साजिश रच ली गई है। शाइस्ता परवीन ने पहले एक लेटर लिखा था और शाइस्ता परवीन का वो जो लेटर है वो अब हम आपके सामने रखते हैं और इसी के आधार पर अशरफ ने हत्या की आशंका जताई थी। चिट्ठी का वो हिस्सा आपके सामने हम रख रहे हैं जिसमें मर्डर की साजिश की बात लिखी है। कुल 2 पन्नों की ये चिट्ठी है जिसके पहले पेज पर लिखा है, अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश रची गई है। रिमांड के बहाने मर्डर की साजिश है। जेल से निकालकर रिमांड लिया जाएगा और फिर हत्या कर दी जाएगी। इस चिट्ठी में 2 बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे हैं। शाइस्ता ने लिखा है कि दोनों अधिकारियों ने हत्या की सुपारी ली है। पुलिस मंत्री के दबाव में काम कर रही है। शाइस्ता ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि योगी के बयान से उन्हें मर्डर का बहाना मिल गया है। योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, इसी बहाने पुलिस हत्या की साजिश रच रही है। शाइस्ता ने लिखा था कि उसके पति, देवर और बेटों के मर्डर का प्लान बनाया गया है। तो
योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शाइस्ता परवीन ने एक पत्र लिखा और इस पत्र में कुछ पुलिस वालों का नाम और एक बड़े मंत्री का नाम लेते हुए ये कहा कि साजिश रची गई है, रिमांड अगर ली जाएगी तो इन्हें पुलिस की कस्टडी में ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच इधर एफआईटी ने शुरू कर दी है और बड़ी तेजी से यह जांच आगे बढ़ रही है। डबल मर्डर की जांच कर रही एफआईटी हत्या वाली जगह पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। एफआईटी ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है और उन पुलिस वालों से भी पूछताछ की जाएगी जो मर्डर के वक्त अतीक अहमद और अशरफ के साथ थे। एफआईटी ने अपनी जांच आज शुरू कर दी है। पुलिस वालों से पूछताछ होगी। एफआईटी की टीम क्या क्या काम करने वाली है, किन किन से पूछताछ होगी, कहां छानबीन होगी, ज्यादा जानकारी के साथ शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, डिटेल दें। बिल्कुल, देखिए, चूंकि 1 बज चुका है और एसआईटी की जो टीम है उसका वक्त 1 बजे का ही था शाहगंज थाने में जाने का, और एसआईटी लगातार ये कोशिश कर रही है जब से उसके हाथ में केस आया और एसआईटी बनाई गई है कि पूरे एक एक सबूत, क्योंकि चाहे हत्या के वक्त जितने भी सबूतों को इकट्ठा किया गया अस्पताल से, उसमें चाहे हम उन बुलेट्स का इस्तेमाल जो किया गया और कई राउंड जो फायरिंग हुई थी उन तमाम बुलेट्स को जमा कर लिया गया था, उसके अलावा दूसरी तमाम जो भी एविडेंस है उनको जमा किया गया है, तो उनको भी देख रहे हैं। इसके अलावा एसआईटी की टीम अब शाहगंज थाने में जाकर पहले एफआईआर और जो पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे और जो लोग साथ में थे अशरफ और अतीक के, जब उनका मर्डर हुआ, उन तमाम से भी पूछताछ करेगी कि दरअसल उस वक्त कौन कौन लोग और थे, किस तरह की सुरक्षा रखी गई थी और भी तमाम चीजें। उसके बाद उन आरोपियों को, जिन तीनों आरोपियों को आजकल प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट किया गया है डर की वजह से, सुरक्षा के मद्देनजर, उनको भी अदालत से आदेश लेकर तमाम जो बिल्कुल एफआईटी इस वक्त एक बड़ी जांच कर रही है और रिपोर्ट भी 2 महीने के भीतर सौंपनी है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शोएब आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।